हमारे देश भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान बहुत से आलीशान होटल्स का निर्माण करवाया गया था, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश अधिकारी और वाइसराय द्वारा किया जाता था। इसके अलावा इंग्लैंड से भारत घूमने आने वाले अंग्रेज भी इन्हीं होटलों में रुका करते थे। हालांकि आजादी के बाद ये प्रक्रिया बंद हो गई, लेकिन वो होटल्स आज भी अपनी जगह मौजूद हैं, जिनमें से कईयों को हेरिटेज घोषित कर दिया गया है, जबकि कुछ होटल्स खंडर में तब्दील हो चुके हैं। माना जाता है कि उस दौरान बनाए गए बहुत से होटल्स आज अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने डरावने अनुभवों के लिए जाने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि इन होटल्स में भूत प्रेतों का साया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया, और रहस्य की पड़ताल में हम आपको भारत के उन होटल्स के बारे में बताएंगे जो आज भटकती हुई आत्माओं का अड्डा बन चुके हैं। मॉर्गन हाउस पश्चिम बंगाल में कालिम्पोंग नामक हिल स्टेशन पर स्थित है। इस होटल की संरचना ऑस्कर वाइल्ड की प्रसिद्ध किताब द कैंटरविले घोस्ट के महल से बहुत हद तक मेल खाती है। ये होटल भारत में अंग्रेजी शासक के दौरान बनाया गया था। ये होटल जितना पुराना होता गया, इससे रहस्यमय कहानियां जुड़ती चली गईं। जानकारों का मानना है कि इस होटल पर किसी भटकती आत्मा का साया है और यहाँ रुकने वाले लोग कई अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायत कर चुके हैं। ये बंगला साल 1930 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज मॉर्गन द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उनकी पत्नी लेडी मॉर्गन की मृत्यु के बाद यह बंगला वीरान हो गया। माना जाता है कि यहाँ पर लेडी मॉर्गन की आत्मा भटकती है। ब्रिजराज भवन राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। इस होटल का इतिहास भी भारत में अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। इस भवन में किसी जमाने में मेजर चार्ल्स बर्टन नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी रहा करता था, जिससे इस भवन की रहस्यमय कहानी जुड़ी है। इस भवन का निर्माण 19वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था, जिसे बाद में एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया। इतने साल बीत जाने के बाद भी यह होटल काफी अच्छी हालत में है, लेकिन समय के साथ साथ इस होटल से कई रहस्यमय कहानियां जुड़ती चली गईं। माना जाता है कि साल 1857 की क्रांति के दौरान चार्ल्स बर्टन और उनके परिवार की इसी होटल में हत्या कर दी गई। माना जाता है कि यहाँ आज भी मेजर चार्ल्स का भूत भटकता है। जानकारों के अनुसार आधी रात के दौरान यहाँ पर कई अनहोनियां घटती हैं। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित सिवाय होटल भारत के ऐतिहासिक होटल्स में शामिल है, जिसका निर्माण 1902 में करवाया गया था। ये होटल काफी खूबसूरत है, जहां पर राजा महाराजा से लेकर राजनेता भी ठहर चुके हैं। अपनी खूबसूरती के साथ साथ ये होटल भारत के चुनिंदा भूतहा होटल्स में भी गिना जाता है। जानकारों का मानना है कि यहाँ पर किसी ब्रिटिश महिला की आत्मा भटकती है, जिसका नाम लेडी गार्नेट आर्मे था। वो महिला सन 1911 में यहाँ पर रहने आई थी, लेकिन कुछ समय बाद लेडी गार्नेट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उसकी मौत की वजह आज तक एक रहस्य है। शाम होने के बाद होटल के कुछ कमरों में से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। जानकारों का मानना है कि इस होटल में उसी ब्रिटिश महिला की आत्मा भटकती है। महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित राजकिरण होटल अपने डरावने अनुभवों के कारण काफी ज्यादा चर्चा में है। जानकारों का मानना है कि इस होटल के रिसेप्शन के पीछे कोने में एक कमरा है, जहां किसी प्रेत का साया है, इसलिए यह कमरा बाकी कमरों की तुलना में ज्यादातर खाली रहता है। इस कमरे में कोई भी नहीं रहना चाहता। कई ग्राहक ये शिकायत कर चुके हैं कि इस कमरे में रात को सोते समय कोई अदृश्य शक्ति उनकी चादर खींच लेती है
और इसके अलावा रात के दौरान यहाँ रहस्यमय नीली रोशनी भी देखी जाती है। इन अजीबोगरीब घटनाओं ने इस होटल को चुनिंदा प्रेतवादी स्थानों में शामिल कर लिया है। दोस्तों, अब तक बताए गए सभी भूतहा होटलों में मुंबई में स्थित ताज होटल के पीछे भी कई रहस्यमय कहानियां जुड़ी हैं। इस होटल में रहने आए सैलानी और काम करने वाले कर्मचारियों ने यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। इस होटल का डिजाइन एक ब्रिटिश वास्तुकार W.A. चेम्बर्स ने तैयार किया था। माना जाता है कि वह होटल का ब्लूप्रिंट तैयार करके इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन जब वह वापस यहाँ आए तो देखकर चौंक गए कि होटल उनके द्वारा निर्धारित दिशा के उल्टा बनाया गया है। ये सब देखकर उस वास्तुकार ने होटल की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद माना जाता है कि इस होटल में आज भी चेम्बर्स की आत्मा भटकती है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।